अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। दोस्तों, आपने शाहजहां और मुमताज की प्रेम कथा के बारे में तो सुना ही होगा। उन्होंने मुमताज के खातिर ताजमहल बनवाया था। ऐसी ही एक रियल लाइफ स्टोरी है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के पहाड़ का सीना चीर डाला और जीवन के 22 साल पहाड़ को काट कर सड़क बनाने में लगा दिए। जो कार्य बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा किया जाता है वही कार्य उन्होंने अकेले कर दिखाया। वह एक सामान्य होकर भी असामान्य थे। उन्होंने अपनी प्रेमिका अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे, उनके प्यार के खातिर एक ऐसा अविश्वसनीय कार्य कर दिखाया जो शायद ही कोई कर सकता था। हेलो दोस्तों, मैं मुनीश राजपूत, आपका स्वागत है चेंज लाइफ में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द माउंटेन मैन के नाम से जाने जाने वाले दशरथ मांझी के बारे में। दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1934 बिहार के गया के करीब गहलोर गांव के एक गरीब मजदूर परिवार में हुआ। केवल एक हथौड़ी और छीनी को लेकर इन्होंने अकेले ही 300 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बना डाली। दशरथ मांझी के 22 वर्ष के परिश्रम ने अतरी और वजीरगंज क्लब की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। इन्होंने अकेले ही पहाड़ को काटकर सड़क का निर्माण कर दिया। शंभू मिश्र के दिए छीनी हथौड़ी से दशरथ मांझी ने पहाड़ काटकर रास्ता बनाया। दशरथ मांझी एक बहुत ही पिछड़े इलाके से आते थे। शुरुआती जीवन में इन्होंने अपने छोटे से छोटा हक मांगने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वे जिस गांव में रहते थे वहां से पास के कस्बे में जाने के लिए भी पूरा गहलोर पर्वत पार करना पड़ता था। उनके गांव में न तो बिजली थी न पानी था। वहां लोगों को पानी के लिए भी कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। ऐसे में छोटी सी जरूरत के लिए भी उन्हें उस पहाड़ को पार करना पड़ता था और कुछ भी छोटा काम हो उसे पहाड़ का चक्कर लगाना ही पड़ता था। उन्होंने फाल्गुनी से शादी की। दशरथ मांझी को गहलोर पहाड़ काटने का रास्ता बनाने का जुनून। पहाड़ के दूसरे छोर पर लकड़ी काट रहे थे और उनकी पत्नी फाल्गुनी पहाड़ की दरार में गिर जाती है और उनका निधन हो जाता है। उनकी पत्नी अस्पताल के अभाव के कारण मृत्यु हो जाती है क्योंकि बाजार दूर था, समय पर दवाइयाँ नहीं मिल सकी। यह बात उनके मन में घर कर गई, जिसके बाद दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि वह अकेले ही अपने दम पर पहाड़ के बीच से एक रास्ता निकालेंगे और अतरी व वजीरगंज की दूरी को कम करेंगे। दशरथ मांझी काफी कम उम्र में घर से भाग गए थे और धनबाद की कोयले की खान में काम किया। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद ये घर लौट आए और 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा गहलोर की पहाड़ी का ये रास्ता बनाने का फैसला किया। इन्होंने बताया, जब मैंने पहाड़ तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल कहा और उनकी बातों से मेरा निश्चय और भी मजबूत हो गया। उन्होंने अपने कार्य को 22 वर्षों में पूरा किया। इस सड़क ने गया के अतरी और वजीरगंज सेक्टर की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। मांझी का प्रयास का मजाक उड़ाया गया और उनके इस प्रयास ने गहलोर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। हालांकि उन्होंने एक सुरक्षित पहाड़ को काटा जो भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम अनुसार दंडनीय है। उन्होंने इस पहाड़ के पत्थर भी बेचे, फिर भी इनका ये काम सराहनीय है। बाद में मांझी ने कहा, पहले गांव वालों ने मुझ पर ताने कसे, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने मुझे खाना देकर और औजार खरीदने में मेरी मदद भी की। दशरथ मांझी का निधन। अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्था न्यू दिल्ली में पित्ताशय के कैंसर से पीड़ित मांझी का 78 की उम्र में 17 अगस्त 2007 को निधन हो गया। बिहार की राज्य सरकार के द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहलोर में इनके नाम 3 किलोमीटर लंबी एक सड़क और हॉस्पिटल बनवाने का फैसला किया। दशरथ मांझी द माउंटेन मैन के नाम से विख्यात उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें बिहार सरकार ने समाज सेवा के क्षेत्र में 2006 में पद्मश्री हेतु उनके नाम का प्रस्ताव रखा। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी के नाम पर रखा। गहलोर में 3 किलोमीटर पक्की सड़क और
गहलोर गांव में उनके नाम का एक अस्पताल का निर्माण भी करवाने का प्रस्ताव रखा। दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित फिल्म द माउंटेन मैन बनाने की घोषणा की। अपनी मृत्युशैया पर दशरथ मांझी अपने जीवन की एक फिल्म बनाने के लिए विशेष अधिकार दे दिया। 21 अगस्त 2015 को फिल्म को रिलीज किया गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मांझी की और राधिका आप्टे ने फाल्गुनी की भूमिका निभाई। मार्च 2014 में प्रसारित टीवी शो सत्यमेव जयते सीजन 2 आमिर खान ने की। इसका पहला एपिसोड दशरथ मांझी को समर्पित था। आमिर खान और राजेश रंजन मांझी के बेटे भागीरथ मांझी और बहू बसंती देवी से मुलाकात की और वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया। हालांकि 1 अप्रैल 2014 को चिकित्सीय देखभाल करने में असमर्थ होने के कारण बसंती की मृत्यु हो गई। हाल पति ने कहा, अगर आमिर खान ने मदद का वादा पूरा किया होता तो आज ऐसा नहीं होता। दशरथ मांझी के बोल, अपने बुलंद हौसलों और जो कुछ मुझको आता था उसी के दम पर मैं मेहनत करता रहा। संघर्ष के दिनों में मेरी माँ कहती थी कि 12 साल में तो घुर के दिन भी फिर से आते हैं। यही मंत्र था कि अपनी धुन में लगा रहता था। बस मैंने भी यही मंत्र अपने जीवन में बांध रखा था कि अपना काम करते रहो, चीज़ें मिलें ना मिलें उसकी परवाह मत करो, हर रात के बाद सवेरा अवश्य ही आता है। दोस्तों, यदि आपने संकल्प ले लिया है और आपने सोच लिया है कि आप कर सकते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दशरथ मांझी के लिए भी ये कार्य आसान नहीं था, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें प्रेरित किया और वो आगे बढ़ते रहे। हमें भी अपने जीवन में हर समस्या से लड़कर आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल, अपने मुकाम को हासिल करना है। जब दशरथ मांझी जैसे लोग कर सकते हैं, जिन्होंने इतने अभाव में भी अपने संकल्प को पूरा किया, तो आप और हम क्यों नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं हमारे चैनल चेंज लाइफ को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।